अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ ज़हरा मुराद। हम बात करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की। इमोशनल इंटेलिजेंस नाम है अपने इमोशंस को मैनेज करने का, और ये हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। तो 5 चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है अपने आप को जानना। आपको पता होना चाहिए कि वो क्या ट्रिगर्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बॉदर करती हैं। आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या आपको गुस्सा आता है, क्या आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा जब भी आप उसको ट्रीट कर सकेंगे। तो अपने आप को जानें, अपने साथ सेल्फ टॉक करें, और अपने आप को जानने के बाद जब आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें हैं जिन पे मुझे काम करना है, तो फिर उनके ऊपर काम आहिस्ता आहिस्ता आप शुरू कर दें। नंबर 2 है जर्नल लिखना। जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और आपके जहन में ख़यालात की बम्बार्डमेंट हो रही है और सारे ख़यालात अनगाइडेड हैं, उस वक्त उसमें से निकलने के लिए आप लिखना शुरू कर दें। जो कुछ जहन में आ रहा है आप लिखें, और लिखने से क्या होगा कि आपको लगेगा कि आपका कैथार्सिस सारा निकल जाएगा। और अगर आप कभी गुस्से की सिचुएशन में हैं, कभी किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वो भी उसमें लिखें। उसमें लिखें कि आपसे क्या गलती हुई, आपने क्या ऐसा कहा जो आपको नहीं कहना चाहिए था, और नेक्स्ट टाइम जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये लिखती हूँ, मेरी लिखने की आदत है, और लिखने की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें बहुत ही हेल्प हुई है। इसीलिए ये टिप मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि लिखने की आदत को अपनाएं। इससे आपके इमोशंस पे आप काबू पा सकेंगे। नंबर 3 जो है, आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड लाना है, शुक्र अदा करना है। आपके पास जो चीज़ें हैं उन ब्लेसिंग्स को आप काउंट करें, और जब आप काउंट करने बैठेंगे तो आप काउंट कर नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी नवाजिशें और इतनी रहमतें अल्लाह की तरफ से हैं। रोज़ाना रात को सोने से पहले जब आप खुदा को याद करके रात को सोते हैं तो शुक्र अदा करें। उस पूरे दिन में आपने कोई भी जो 5 अच्छी चीज़ें की हैं उनको याद करें, और जब आप याद करने बैठेंगे तो आप यकीन करें चीज़ें 5 से ज़्यादा ही निकलेंगी। छोटी छोटी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करें। आपने कोई अच्छा सीनरी देखी है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर आपकी किसी से अच्छी बातचीत हुई उस दिन में, उसको अप्रिशिएट करें। आपने कोई अच्छी रेसिपी ट्राई करी है, वर्क पे आपने कोई अचीवमेंट की है, कोई भी छोटी चीज़ हो सकती है, तो छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें, तो आपको ज़िंदगी जीने का लुत्फ़ आएगा। नंबर 4, इमोशनल डिटैचमेंट। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों, या आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों, या आपके रिलेटिव्स हों, या कोई भी हो सकता है जिनके साथ आप गेट अलॉन्ग नहीं होते, और जब जब आप उनसे मिलते हैं तो आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको उनके साथ फिज़िकली आप कांटेक्ट में रहें, उनके साथ अच्छी तरह बात करें, मगर इमोशनली जो है, हमें दुख कब होता है, जब हम किसी के साथ इमोशनली अटैच होते हैं। तो अगर आप वो इमोशनली अटैचमेंट ख़त्म कर देंगे तो आपको क्या होगा कि आप अपने आप से बात करेंगे कि अभी नेक्स्ट टाइम भी जो है मुझे कोई अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, थिंग्स माइट रिपीट, सो मैं जो है अब इसका इन चीज़ों का बुरा नहीं मानूंगा। मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं वाइजली रिस्पॉन्ड करूंगा। तो अगर आप इमोशनली डिटैच हो जाएंगे, जिनके साथ आप गेट अलॉन्ग नहीं होते, तो वो आपको ज़िंदगी में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब तक आप अटैच रहेंगे आप उनके बारे में सोचते रहेंगे। तो अपनी एनर्जी को आप पॉजिटिव चीज़ों में डालें। आखिरी चीज़ है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप उसको एंजॉय करें। आप पास्ट के बारे में ना सोचें और ना ही आप फ्यूचर की फ़िक्र करें।
तो आप देखेंगे कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा होगी। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में लाने से आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। और न सिर्फ आप कामयाब होंगे, जब आप देखेंगे कि दूसरे लोग भी स्ट्रेस में हैं तो आप उनको भी उस स्ट्रेस में से बाहर निकालने में उनकी मदद करेंगे, आप लोगों को खुश कर सकेंगे। तो हम रिपीट करते हैं, ये कौन सी 5 चीज़ें हैं? अपने आप को जानना, अपनी खामियों को जानना। नंबर 2, जर्नल लिखना, राइटिंग करना। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड, अल्लाह का शुक्र अदा करना। नंबर 4, इमोशनल डिटैचमेंट। नंबर 5, माइंडफुलनेस। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें और इनकी प्रैक्टिस करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने बच्चों को कैसे बचपन से ही उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा की जा सके। तो अगली दफ़ा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।